भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के पदाधिकारी है, वो यहाँ पर आए, शोभा बढ़ाए। मैं आप सबको आश्वासित करूंगा, फिर एक बार आप सब लोग बड़े पेशेंस से यहाँ पर बैठे हुए हैं। आखिर के प्रचार के 15 मिनट बचे हुए हैं और इस विभाग के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विनोद शेलार जी यहाँ पर आने वाले हैं। हम धड़क कामगार यूनियन उनको यूनियन की तरफ से समर्थन दिए हैं। मुझे विश्वास है हमारे यूनियन के सभी जो मेंबर्स हैं जो ये प्रभाग में रहते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो विनोद जी के माध्यम से सरकार तक पहुंचेगी और सरकार में हमारी जो काम जो हमारे अड़े हुए हैं वो सभी काम, जैसे रिक्शा का फेयर बढ़ाने का काम हो, मीटर का कोलैबोरेशन का काम हो, हमारे घर की जो महिला है उनको अलग अलग योजनाओं का फायदा हो, इंश्योरेंस के काम हो, इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन हो, अलग अलग मिनिमम वेजेस के काम हो, ऐसे कामगारों से रिलेटेड जो अलग अलग विषय है वो विषय सरकार तक पहुंचाकर सरकार से वो काम करके लेना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। महाराष्ट्र में कामगार यूनियन चलाना मतलब हमारे पास जो लोग आते हैं वो सब लास्ट बेंच पे बैठे हुए लास्ट बेंचर्स होते हैं, बहुत समस्या में होते हैं, बहुत तकलीफ होती है उनको, और वो तकलीफ दूर करने का काम हम जैसे कामगार नेताओं का है। हम कोई राजनेता नहीं है, हम हाथ पर काम करने वाले वर्कर्स को सेवा देने का काम करते हैं। और हम जब काम करते हैं तो हमें ताकत देने वाले नेता जो हमारा हाथ बटा सके, ऐसे नेताओं को हम सिलेक्ट करते हैं। हमारी जो यूनियन है वो महाराष्ट्र के आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस जी के नेतृत्व में चल रही है। मुझे अभिमान से कहने अच्छा लगता है कि देश भर में लगभग 25 लाख से अधिक कामगार और खास करके महाराष्ट्र में 7 लाख से अधिक वर्कर, रेलवे में जो आप रेलवे में जाते हो, रेलवे में प्रयास करते हो, वहां पर रेलवे को धोने का काम, रेलवे को साफ करने का काम, बीएसटी बसेस में जो आप ट्रैवल करते हो बीएसटी को साफ करते हैं, धोते हैं। ऐसे कचरा मुंबई में जो कचरा उठाने की गाड़ियां होती है, वो कचरा उठाने के गाड़ियों पर काम करने वाले जो कर्मचारी है वो कर्मचारियों का नेतृत्व हम करते हैं। मंदिरों के बाहर जो गाय लेकर बैठने वाली जो महिलाएं हैं उनको हम प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। मुंबई पारस रोड कांग्रेस हाउस शुक्ला जी स्ट्रीट पर वेश्या व्यवसाय करने वाली जो महिला है उनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। घर पे जो घर काम करने वाली जो महिला है उनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर काम करने वाले ऐसे लोगों का हम काम करते हैं। लगभग देश में 1800 से अधिक गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे वर्कर्स काम करते। टाटा हो, रिलायंस हो, हिंदुस्तान लीवर हो, हीरानंदानी हॉस्पिटल हो, कोकिला बहन हो, ऐसे नामचीन कंपनियों में हमारी यूनियन कार्यरत है। अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले असंगठित वर्कर, जो असंगठित मतलब रिक्शा चालक, हॉकर्स, हाथ गाड़ी खींचने वाले, हमाल, रेलवे स्टेशन पर जो हमाली करते हैं, ऐसे हाथ पर काम करने वाले अनेक अलग अलग व्यवसाय में काम करने वाले लोगों का हम नेतृत्व करते हैं। हम जब नेतृत्व करते हैं तो हमारे भी नेता होने चाहिए, हमारे भी मार्गदर्शक होने चाहिए। और ये माध्यम से हमने हमारे यूनियन की तरफ से महायुति को हमने पाठिंबा दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी। आप सबको नरेंद्र मोदी जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को देखकर, आदरणीय एकनाथ जी शिंदे को देखकर, आदरणीय अजित पवार जी को देखकर आप सबको मतदान करना है। मुझे पूरा विश्वास है आपके जो सपने हैं वो सपने सच्चे रूप में लेके आने का काम आदरणीय देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में हम सब करेंगे। कुछ ही समय में आदरणीय विनोद शेलार जी यहाँ पर आएंगे, वो अपनी 2 बातें रखेंगे और वहाँ उसके बाद ये मीटिंग यहाँ पर खत्म होगी। मुझे विश्वास है, फिर एक बार मैं हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय नारायण पनिकर जी को विनती करूंगा इस मौके पे 2 मिनट आपसे विचार वचन करें। फिर एक बार आपके सामने मुझे बोलने के लिए दिया गया है, इसके लिए मैं आपको सभी को आभारी मानता हूँ। देखिए ऐसा है कि यूनियन में रह के हम लोग यूनियन का काम करके हम लोग सभी किसी का दिल दुखा नहीं सकता है, किसी भी गरीब का दिल दुखाएगा भी नहीं। अगर
किसी का कोई नौकरी का सवाल है, किसी का कोई ऐसे कोई तकलीफ होगा, जो बोलते हैं हम फूड क्लोथिंग शेल्टर, हर चीज के लिए यूनियन आपका एक गार्डियन रहेगा। ऐसा नहीं कि आज ये भाषण दिया, भाषण के घर पे चली गई, ऐसा नहीं है। आपको पूरा विश्वास हमारे यूनियन पे रहना चाहिए और यूनियन हमेशा 24 घंटा आपका सहायता देगा। आज सुबह मैंने अभिजीत रानी जी से मैंने कहा, राणे साहब अभी हम लोगों को हमारे मैक्सिमम एरिया में गवर्नमेंट के थ्रू धड़क के नाम पे एम्बुलेंस सेवा का उपलब्ध करना चाहिए। उससे क्या होगा, यदि कोई गरीब, भगवान न करे उस एम्बुलेंस का धंधा होना नहीं चाहिए, लेकिन कोई गरीब बीमार गिर गया तो कोई घटना हो गया तो वो एम्बुलेंस उन लोगों को काम पे आना चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस का सेवा तब होना चाहिए जब आदमी को कुछ सीरियस कुछ काम हो। क्या होता है, मनुष्य है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी क्या भी हो सकता है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, भूकंप आ गया तो हमसे ऊपर, लेकिन ये सब सुविधा यूनियन के थ्रू होगा तो लोगों को विश्वास होगा कि हमारा यूनियन बहुत सही काम करता है। सरकार धड़क कामगार को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अभी लाड़की बहन, फिर अभी जो विधवा पेंशन है, जो 5 लाख रुपए नरेंद्र मोदी जी ने जो हेल्थ के लिए, जो सीनियर सिटीजन अबाउट 70 ईयर्स के लिए जो सुविधा उपलब्ध किया है, इनको प्राप्त करना चाहिए। प्राप्त करने के लिए हमारा एक सेल है, उस सेल के आधार पे हम आपको मदद करेंगे। फॉर्म किधर भर रहा है, किधर सबमिट कर रहा है, किस बैंक के साथ आधार को लिंक करना है, ऐसा सब करेगा तो सबको हेल्प होगा। अभी आपने देखा होगा, कोई बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में बोलो या एयर इंडिया बोलो, कहीं पर ऐसा जगह पे वहां पर लिखा रहता है गवर्नमेंट का कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन लोगों का सबके लिए जॉब रिजर्वेशन रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो गरीब आदमी, उनको मालूम नहीं कैसे वैकेंसी आया है। अब वो शेड्यूल कास्ट होगा, वो शेड्यूल ट्राइब होगा, लेकिन जब तक उनके दिल में और दिमाग में नहीं बिठाएगा कि ऐसी जगह पे वैकेंसी है, तभी वो जाके फॉर्म भरेगा, और क्या होगा, वो वैकेंसी ऐसे ही चले जाएगा और वो नौकरी किसको मिलेगा भी नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक को ट्रेनिंग, हर यूनियन के क्षेत्र में जो काम करता है उनको ज्ञान बढ़ाना। और धड़क कामगार यूनियन क्या 18 टाइप्स ऑफ यूनियन है, जैसा कि हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी लिखा है ना, तो उस तरह से वंस अगेन थैंक यू सो मच। यहाँ पर आदरणीय विनोद शेलार जी आए हैं। मैं घोषणा करूंगा, लड़ेंगे, आप बोलेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। आदरणीय विनोद शेलार जी का हम स्वागत करते हैं, तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आदरणीय विनोद शेलार जी का यहाँ पर हम मैं कुछ ज्यादा बात ना करते हुए ये मेरा माइक मैं विनोद जी के हाथ में देता हूँ, वो आपको मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद। अरे क्या, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, भाई बैठ के ले रहा है। इतनी बड़ी संख्या में आपको देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये चुनाव विनोद शेलार को एमएलए बनाने के लिए नहीं है, ये चुनाव बीजेपी का एक एमएलए बनाने के लिए भी नहीं है, ये चुनाव महायुति का भी एमएलए बनाने के लिए नहीं है, ये चुनाव मलार को बचाने के लिए है। मेहरबानी करके भी घोषणा मत दो। ये चुनाव मलार का विकास करने के लिए है। मित्रों, ये चुनाव मलार को समाज विघातक शक्तियों से बचाने के लिए है। याकूब मेमन नाम का एक आतंकवादी जिसको फांसी दी जा रही थी, आज से कुछ साल पहले तब कुछ लोगों ने राष्ट्रपति जी को दया की याचना की। दया की जब याचना हो गई, तब
उस याकूब मेमन की फांसी रद्द करने के लिए एक लेटर राष्ट्रपति को लिखा गया और उस लेटर में एक व्यक्ति का साइन था जो आतंकवादी को मदद करना चाहता था और उसका नाम है असलम शेख। आतंकवादी को मदद करने का काम दुर्भाग्य से हमारा एमएलए है। आतंकवाद को समर्थन करने वाला आतंकवादी होता है और इसलिए आतंकवाद से इस मलार को बचाने के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। आज मालवनी ड्रग्स का हब बन चुका है। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स के साथ है। पब्लिक टॉयलेट्स हो, गार्डन हो, मैदान हो, बगीचा हो, हर जगह आपको ड्रग्स मिलते हैं और इसलिए आज मेरे युवा और उनके पालक मालवनी के सभी चिंतित है। मैं आज ऐलान करता हूं, आमदार बनने के बाद, चुनाव जीतने के बाद पहले 4 महीनों में मालवनी को नशा मुक्त बनाने वाला हूं। मालवनी नशा मुक्त होगी। इतना ही नहीं, अभी 3 ऑप्शन ड्रग पेडलर्स के साथ है। या तो वो ड्रग्स का व्यापार करना बंद करे, या तो वो मालवनी छोड़े, और ये दोनों नहीं कर सकते तो फिर जेल के अंदर जाए। मालवनी ड्रग्स मुक्त हो ही रहेगा। मालवनी को भय मुक्ति बनाना है। वो इसीलिए बनाना है, आजकल मालवनी में किसी के ऊपर भी कोई भी केस होती है, महिलाओं की गलत केसेस होती है, पॉक्सो की केसेस करते हैं, झूठा पुरावा लगाकर हमारे कांग्रेस के लोग छोटे छोटे लोगों के ऊपर, जो सादे लोग हैं उनके ऊपर गलत केसेस दर्ज किए जाते हैं। पुलिस स्टेशन मैनेज करना, सीनियर अपना लाना और ये कर ये पूरे केसेस होते हैं। मैं आने वाले दिनों में मालवनी को भय मुक्त बनाने वाला हूं। मालवनी कचरा मुक्त होगी, मालवनी गड्ढा मुक्त होगी। मालवनी में 7 नंबर का अस्पताल नया जल्दी बनाया जाएगा। चुन के आने के बाद 4 महीनों में नया अस्पताल बनाया जाएगा। हाथी गार्डन का अस्पताल उसके 2 महीने के बाद पब्लिक को मिलेगा। साथ ही में नए नए रोड्स, बगीचा, मैदान, ये सभी मालवनी को मिलेंगे। असलम शेख जी ने 15 साल मिलने के बाद और कांग्रेस ने 25 साल मिलने के बाद भी मलाड के विकास के लिए, मलाड को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। सिर्फ भरनी, मैनग्रोव कटवाना, इलीगल जगह हथियाना, यही काम किया। इसलिए मलाड आज इतना पीछे जा रहा है। लेकिन आप चिंता मत करो, 20 तारीख के बाद इस मलाड में विकास की गंगा लाने का काम यह विनोद शेलार आज यहाँ पे करने जा रहा है। और इसलिए 20 तारीख को आप सबसे विनती है, कमल के निशान के बाजू वाला नीला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर 2 नंबर का बटन दबाकर विजयी बनाए। यही आपसे विनती करने आज मैं यहाँ पर आया हूँ। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत माता की, भारत माता की। हाथ उठाओ, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हमारी निशानी है कमल, 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 कमल। 6 नंबर बटन कमल। और हमारा दो नंबर है, हाथ ऊपर कीजिए, 2 नंबर। वो यानी विक्ट्री। हम सबको ड्रग्स हटाओ, मालोजी बचाओ। ऐसे ही बोलो, सुनाई देगा। ऐसे में बाइक की बिना नहीं सुनता है। आराम से मैम, आराम से चलिए चलिए प्रिय मैम, प्रिय मैम, प्रिय मैम, प्रिय मैम, सही जा रही है बाइक एक मिनट, एक मिनट। हाइट हो, हाइट, हाइट, हाइट। यस सर। नहीं नहीं, बाइट नहीं, बाइट ले सकते। नहीं नहीं, बाइट होगा पवन जी, रखो ना, बाइट होएगा पवन जी, इंटरव्यू कर सकते हैं। बैठिए 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 सर, बैठिए सर, बैठिए। दोनों चीजों से सर बढ़िया मसाला की नाकामयाबी के बारे में बात किया और हम क्या करेंगे ये भी हमने बताया। इसके लिए मैंने कहा मैं मलाड को ड्रग मुक्त बनाऊंगा। मैंने ऐसा नहीं कहा मलाड ड्रग मुक्त बनेगा, मैंने कहा मलाड को 4 महीने में ड्रग मुक्त बनाऊंगा। तो मैंने मेरे लिए भी टाइम नहीं बताया, उनकी नाकामयाबी बताई। मंत्री बनने के बाद भी वो ड्रग मुक्त नहीं बना। मैंने कहा उन्होंने 12 साल से अस्पताल नहीं बनाया, मैं आने वाले 6 महीने में ये अस्पताल बीएमसी का बनाकर उसका लोकार्पण करूँगा। तो बहुत सारी बात मैंने उजागर उनकी की है, लेकिन साथ ही में मैं क्या करूँगा, मेरा एजेंडा क्या रहेगा, मेरे पार्टी का एजेंडा क्या रहेगा, ये भी हमने स्पष्ट रूप में लोगों के सामने रखा। विनोद जी, जब आपने शुरुआत की थी चुनाव प्रचार की और आज में क्या कुछ बदलाव हो गया? आप जहाँ पे आरोप लगाते हैं सोशल मीडिया पर अष्टम जी पे, वो तुरंत उसका जवाब देते हैं। आप दोनों का ये जो बात चल रहा है सोशल मीडिया पर, इसको जनता किस तरह से देखती है और आप किस तरह से देखते हैं? तो कोई बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वास्तविकता बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए, मलाड में जगह जगह पर पीछे के ढेर नहीं है, मलाड में सब जगह बड़े हुए है क्या? वो है मलाड में सीधे रास्ते हैं, मलाड में ट्रैफिक प्रॉब्लम है, तो है ये वास्तविकता है। अगर चुनाव में भी वास्तविकता नहीं बतानी तो कभी बता नहीं सकता। और मैं वास्तविकता का चुनाव बताऊँ, वास्तविक चुनाव का प्रचार बोल कर भी बात नहीं करता। तो हकीकत बताने में अगर चुनाव में नहीं बताएंगे तो कभी बताएंगे। और मैं ये मेरी जनता से बोल रहा हूँ, मैं कोई वार्निंग नहीं करता, मैं मेरी बात रखता हूँ और जो हकीकत है उसको लोगों को रियलाइज करा दीजिए। सभी लोग जानते हैं कि मलाड में डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद अष्टम जी के तरफ जो भीड़ बढ़ रही है उसका कारण आप क्या मानते हैं? अच्छा साहब, भीड़ तो जब राम बारोट जी खड़े थे तभी भी थी। ये हारे कितने वोट से और जीते कितने वोट से? 2200। अभी भी लोकसभा इलेक्शन में कितनी का लीडर? 950। तो भीड़ से आप सब डर की भीड़ डराते हैं, गड्ढे के बैनर भी डरा कर लगाते हैं। अभी भी कितने लोगों को फॉर्म पीछे लेने के लिए डराया है, कंप्लेंट हुई है। इसीलिए तो मैंने कहा भय मुक्त मलाड, मुझे इसीलिए भय से बाहर लाना है, उनको नेचुरल राहत की सांस देनी है।
उनको नेचुरली जीना देना है। आपने मेरी स्टाइल का स्वागत करना चाहिए। धड़क किसको दिया जाता है? गलत चीज को धड़क दिया। अहित वो समाज का हुआ धड़क दिया है। और ये हमारे leadership का स्टाइल है, गलत अन्याय के विरुद्ध धड़क देना। और मैं जिंदगी में वही करूँगा, तो हमारी जम नहीं, इसलिए हम दोनों ने सोचा है एक साथ फिरेंगे। तो आपने देखा होगा तो उनका धड़क कितना स्ट्रांग होता है। हाँ, उनके हाथ में लेखनी भी है, वो पावर भी है और मसल पावर भी है। इससे मेरा ताकत बढ़ गया है। अब दोनों समाज के लिए इतनी ताकत से लड़ सकते हैं। विनोद जी, एक तरफ कह रहे हैं कटेंगे बटेंगे की बात हो रही है, यहाँ मुस्लिम सर कटेंगे बट सर एक मिनट सर, एक तरफ बात हो रही है कटेंगे बटेंगे की बात हो रही है, बीजेपी कह रही है कटेंगे बटेंगे, एक कहना सेफ है और दूसरे के यहाँ मुस्लिम का ढेर बहुत, मुस्लिम काफी वोटर है, आप मुस्लिम से वोट मांग रहे थे, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? सही है, हम एक है तो भी सेफ रहेंगे। पूरे देश को इकट्ठा जाति धर्म भाषा के सिवा लड़ना चाहिए। हम आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो मोदी जी ने वही कहा है, देश को आगे जाना है एक होना पड़ेगा। मुझे लगता है ये तो सही बात कही है, सही बात का स्वागत करना चाहिए। जी, कल रात से एक वीडियो वायरल हो रहा है, महाराष्ट्र में एक स्टेज पर असम के लोगों ने कैंटीन को रोका है, सभा रोकने की कोशिश की, इस पर आप क्या कहेंगे? बाकी तो पुलिस वाले ने उसको हटा दिया वहाँ से, मतलब माहौल बिगड़ने का काम हुआ है। अगेन भय वाला माहौल, अपने मन का विरुद्ध ना हुआ, अपना किसी से नहीं जमा, तो ये असलम शेख जी की फितरत है। वहाँ वो दादागिरी करते हैं, अपने गुर्गों को भेजते हैं और वहाँ अशांति फैलाते हैं। और वही हो गया है, जैसा उनके पास लोकतंत्र है, अपनी बात करने का स्वातंत्र है, वैसा वो अपक्ष कैंडिडेट शानून, तो शानून जी की पुष्टि है, उन्होंने अपनी बात रखी। अभी आप परमिशन लो, आप स्टेज लगाओ, आपको जितना मीटिंग लेना है बोलो, आप इसके ऊपर बोलो, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा उनको बात है। तो दूसरे के स्टेज पे जाकर बोलने की क्या जरूरत है? दूसरे की मीटिंग रोकने की क्या जरूरत है? ये जो दबाव की राजनीति है, ये भय की राजनीति है, ये असलम शेख का खरा चेहरा है और वो उजागर हो गया है। और ये इनका इतना स्थायी भाव हो गया है कि इससे बाज ही नहीं आते, अपने तो बाज ही नहीं आते। और ये लोगों को नहीं जमता, लोग शांति चाहते हैं। और इसीलिए ये जो जिन्होंने स्टेज पर जाकर हंगामा मचाया, इनके ऊपर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई पुलिस ने करनी चाहिए, ऐसी मांग मैं आपके सामने रखता हूँ। और लोगों को ये अपील करता हूँ, लोकतंत्र जो कांग्रेस कहती है बीजेपी सत्ता बदलना चाहती है, लोकतंत्र का गला दबाना चाहती है, आपके सामने ही आया लोकतंत्र का गला कौन दबा रहा है? विपक्ष खड़ा है, वो अपनी बात रख रहा है, अपक्ष है। वैसे भी अपक्ष इतने स्ट्रॉन्ग बेचारे नहीं होते, वो ऐसे भी अपनी बात रख रहे हैं। तो लोकतंत्र का गला दबाने का काम कांग्रेस करती है और मलाड में असलम शेख करते हैं। ऐसा हो रहा है और पहले भी काफी लोग मरे हैं मालानी के अंदर, आपके आने पर सारे कह नहीं पीढ़ी जो है बर्बाद हुई। आपके आने के बाद हाँ, आपके आने के बाद सर क्या उसका एक्शन होगा, क्या बदलाव होगा? आपके आने के बाद क्या बदलाव होगा? एक क्लियर है, चुनाव जीतने के बाद पहले 4 महीनों में मालवनी को नशा मुक्त होना ही पड़ेगा, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। विनोद शेलार मालवनी को नशा मुक्त करेगा। मेरे पास पूरे लोगों की लिस्ट है, कौन सी जगह किस जगह क्या होता है। हम पुलिस को ये एक्शन लेने के लिए बाध्य करेंगे। जो पुलिस वाले उनको मदद करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी।
आम जनता का इसके लिए सहयोग लेना पड़ेगा। मेरे लिए ये चुनावी काम नहीं है, ये मेरा मिशन है। मेरे युवाओं की जिंदगी बचाना, उनके माताओं के जीवन में शांति लाना, उनके बच्चों के जो स्वप्न है उनके साकार करना, ये मेरा जीवन का मिशन है। और इसीलिए मैं कोई भी हद तक जाकर इस मलाड में नशा मुक्ति का काम करवाऊंगा और जो नशा मुक्त नशे में ऑलरेडी है उनको नशे से बाहर लाने के लिए आने वाले दिनों में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के भी प्रयास हम करेंगे। मेरे प्रायोरिटी कामों में ये काम भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का कोई स्थान नहीं। आज बालबनी में स्पेशल कांग्रेस वालों ने प्लान करके गलत डॉक्यूमेंट बनाकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नाम एनरोल किया हुआ है। इसीलिए जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, हम इलेक्शन कमीशन से पूछिए। मलाड विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटर एनरोलमेंट लास्ट 5 साल में मुंबई में कहाँ पर हुआ है, तो सेकेंड नंबर का स्थान ये मलाड मालवनी को जाता है। और ये किससे हो गया, तो ये विधायक जी ने अपने लोगों को लगाकर ये सब बांग्लादेशी और रोहिंग्या को प्लान करके उनको एनरोल किया है। और मेरी बात यही नहीं है, ये नीचे करके लूँगा सभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को मलाड से मालवनी से तुम अपना साथ ही में इनका नाम भी वोटर लिस्ट से जाएगा। इसके लिए मैं पूरी तैयारी से काम में लगने वाला हूँ। अभिजीत जी क्या कहना चाहेंगे? आज आपने मेहरावा रखवाया और क्या लगता है मलाड विधानसभा की जनता कितना विरोधी के पक्ष में है बीजेपी के पक्ष में? निश्चित तौर पर सड़क कामगार यूनियन महासंघ पूरी तरीके से विनोद जी के साथ में पहले दिन से पूरे ताकत से है। मुझे विश्वास है कि विनोद जी भारी मतों से जीत के आएंगे। वे देश में हम आदरणीय देवेंद्र जी, नरेंद्र मोदी जी, आशीष शेलार जी के सबके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। एक प्रभावी यूनियन है और हमारे यूनियन का निश्चित तौर पर के प्रचार में प्रभाव पड़ा है, पड़ेगा और विनोद जी जीत के आएंगे। सर एक मैसेज उनके लिए जो वोटिंग को घर पे घरों से नहीं निकलते उनके लिए क्या? बैठना भाई, बैठना। अरे बैठना के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ। देखिए अभी चुनावी जाहिर प्रचार के खत्म, कल तक बाकी सारे पेपर वर्क और बाकी काम उम्मीदवार करेंगे, परसों वोटिंग होगी। भारत की सही शान यानी लोकतंत्र बचाना है तो वोटिंग करना चाहिए। और इसीलिए मैं सभी से आपको जो भी कैंडिडेट पसंद आता है उसको वोट करो, अपनी बात रखो, अपना गुस्सा भी बाहर करो, वो वोट सके। और इसीलिए मैक्सिमम वोट लोगों ने करना चाहिए। चलिए बीजेपी का कैंडिडेट हो और बीजेपी विकास यानी आम आदमी का सपना अमल में लाना, और इसीलिए 100% वोटिंग करो और वो भी वन साइड बीजेपी को करो। इतनी कामना मैं यहाँ पे प्रकट करना चाहता हूँ। थैंक यू सर।